हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें जेड स्कीम का सीक्वेंस दिया गया है और हमें बोला गया है कि भाई ये जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फिर फर्दर फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, फिर फाइनली एनएडीपीएच में। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी ये दे रखा है हमें, तो इसमें हमें बताना है कि मूवमेंट कैसी हो रही है, अप हिल हो रही है, डाउन हिल हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? जेड स्कीम। जेड स्कीम में होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कहाँ से? ये स्टार्ट होगा आपके फोटो सिस्टम 2 से और फाइनली जाएगा किस पे? NADP पे। और ये जो इसको हम जेड स्कीम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स शेप की वजह से, क्योंकि उसकी शेप जब होती है मूवमेंट में तो जेड जैसी लगती है, तो इसलिए हम उसको जेड स्कीम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 2 होगा तो उसमें बैठा हुआ हमारा क्लोरोफिल जो है इलेक्ट्रॉन को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा और किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन देगा और फोटो सिस्टम 1 को क्या हो गया? लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, वहां पर क्लोरोफिल है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्लोरोफिल है वो फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अचीव दी स्टेबिलिटी। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा? फाइनली NADP को। और NADP जो है क्या बन जाएगा? रिड्यूस होके NADPH। तो यहाँ पर हमने मूवमेंट देखी, तो यहाँ पर हमें कैसी मूवमेंट हो रही है? अप हिल मूवमेंट हो रही है। यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो डाउन हिल मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर भी डाउन हिल मूवमेंट हो रही है या अप हिल मूवमेंट हो रही है और डाउन हिल मूवमेंट हो रही है। तो अगर हम क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है कि हमें बताना है ए क्या है। अब हम देखें फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में हम जब जा रहे हैं तो कैसी मूवमेंट हो रही है? अप हिल। तो अप हिल हमें किस में दिख रही है? ए और डी। तो बी और डी हम बी और सी जो है कैंसिल कर देंगे। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टेट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फोटो सिस्टम 1। तो ये मूवमेंट हो रही है डाउन हिल। तो हमारा बी क्या हो गया? डाउन हिल हो गया। तो बी डाउन हिल हमें ए और डी में दिख रही है। फिर आ रहा है हमारा फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अप हिल मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर हमारा सी जो है अप हिल है, तो अप हिल हमें किस में दिख रहा है? ए में। फिर अप हिल, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADP डाउन हिल हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।